प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मेरा अभिवादन। और एक बार परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम उसके वचन के साथ उसके चरणों पर बैठ पाएं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के पवित्र आत्मा, या यूं कहिए कि परमेश्वर के वचन को प्रेरित करने वाली जो सामर्थ है, उसकी उपस्थिति में ही हमें परमेश्वर का वचन समझ में आता है। इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जिसको पढ़ते समय उसका लिखने वाला हमारे साथ होता है, और ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय होता है। पहले आज के इस सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ जो पुरानी बातें हैं उसको दोहराना चाहता हूं, ताकि आप लोग की स्मृति में वो बातें आए जो हमने पिछले 2 सेशंस में देखा था। हमारा पूरा जो सेशन का जो थीम है वो है प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न रखना। और हम परमेश्वर को प्रसन्न रखने के लिए परमेश्वर को प्रसन्न करने का अभ्यास करते हैं। और ये अभ्यास जो है हमारे दैनिक जीवन के प्रक्रियाओं में होता है, चाहे वो हमारे एक शर्ट खरीदने के प्रक्रिया में हो, या फिर हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के प्रक्रिया में हो, या रेलवे टिकट बुक करने की प्रक्रिया में हो, या मार्केट में सब्जी खरीदने के प्रक्रिया में हो। सभी हमारी गतिविधियों में परमेश्वर को प्रसन्न करने का जब हम अभ्यास करते हैं तो फिर स्वाभाविक रीति से हम परमेश्वर को प्रसन्न रख पाते हैं। और परमेश्वर को प्रसन्न करने के बारे में जब हम देख रहे थे हमारे फर्स्ट सेशन में, तो हमने ये भी देखा कि उसमें हमें अभी आवाज ठीक आ रही है? थोड़ा जोर से मैं बोल देता हूँ। आवाज आ रही? ओके, हाँ जी। ओके। तो ये जब हम परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात करते हैं तो ये हमने ये भी देखा कि ये एक कुछ बातें हैं जो हमें विवश करती हैं, सकारात्मक रूप से हमें विवश करती हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते रहें। उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि परमेश्वर का जो गुण है, जिसमें हमने परमेश्वर की पवित्रता का जिक्र किया था, वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दूसरे पॉइंट में हमने देखा था कि हमारा जो उद्धार है, जो परमेश्वर ने हमें सेहत में दिया है उसके अनुग्रह के द्वारा, जिसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है, हमारे कोई भी कर्म का उसमें योगदान नहीं है, वो हमने देखा था। हमने ये भी देखा था कि ये दोनों विषय स्थायी है, अटल है, ये अपरिवर्तनशील है। तीसरा जो तत्व हमने देखा था वो था हमारा शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण को जब हमने देखा था तो हमने ये भी देखा था कि इसके 3 आयाम है। एक है हमारे जन्म के पूर्व का शुद्धिकरण, और उसके बाद हम देखते हैं हमारा घोषित शुद्धिकरण, मतलब उद्धार जब हम पाते हैं उसमें परमेश्वर घोषित करता है, और उस घोषणा के अंदर ही हम ये देख पाते हैं कि हमारे जन्म के पूर्व ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। तो इस तरह घोषित शुद्धिकरण, और तीसरा जो हमने देखा था प्रायोगिक शुद्धिकरण या प्रैक्टिकल सैंक्टिफिकेशन जिसे कहते हैं। और हमारा पूरा जो मकसद है वो इस तीसरे आयाम को लेकर है, क्योंकि पहला दोनों में हमारा फिर कोई रोल नहीं है। तीसरे में हमारा शुद्धिकरण एक ऐसा एक्सरसाइज है, एक ऐसा अभ्यास है जिसमें हमें सचेत रहने की जरूरत है। और उसके बाद हमने देखा था कि प्रायोगिक शुद्धिकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है हमारा चाल चलन। और ये भी देखा था पिछले सेशन में कि जो चाल चलन है वो एक शरीर की प्रक्रिया है। भले हम
प्रार्थना करते हैं, मन में बाइबल पढ़ते हैं, शांत रूप से वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, लेकिन हमारा चाल चलन जो है वो जो दुनिया को दिखता है, जो हमारी गवाही बनती है, वो एक शारीरिक प्रक्रिया है। और हम जो दौड़ते हैं रोज अपने जीवन के लिए और अपने काम के सिलसिले में, हम कितनी जगह जाते हैं, ये हमारी जो जीवन की दौड़ है, ये जो शारीरिक दौड़ है, ये शारीरिक दौड़ को हमें आत्मिक सिद्धांतों का पालन करते हुए करने के बारे में हमने पिछले सेशन में देखा था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आत्मिक दौड़ अलग है, मतलब संडे का या वेडनेसडे का या फ्राइडे का ये एक अलग दौड़ है और नौकरी की दौड़ एक अलग दौड़ है, ऐसा नहीं है। इसको हम अलग नहीं कर सकते। हमारा जो एक ही दौड़ है, उस दौड़ में, दौड़ के हर प्रक्रिया में, हर गतिविधि में, हर एक्टिविटी में, हर अभ्यास में हमें आत्मिक सिद्धांतों का पालन करना है, बाइबल के सिद्धांतों का पालन करना है। ये शुरू में भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूं कि हमारा ये जो अध्ययन है वो केवल चुने हुए लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और जीवन का स्वामी होकर स्वीकार किया, जीवन का पूरा बागडोर प्रभु को सौंप दिया है, और जो सार्वत्रिक कलीसिया के सदस्य इस तरह से बने हैं और किसी स्थानीय कलीसिया की सहभागिता में, फेलोशिप में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ही ये क्लास है, ये बातें हम कह रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए जब ये मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये जो दौड़ है वो हमें आत्मिक रीति से दौड़ने की एक जरूरत है। और इसके बाद हमने देखा था कि पौलुस कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं। कहने का मतलब ये, हम पौलुस के पत्रियों में पढ़ते हैं कि पौलुस इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से समझते थे कि जो आत्मा और शरीर की जो बीच की जो बातें हैं, जो उनके बीच में जो द्वंद्व है, उसको पौलुस बहुत अच्छे से समझते थे। और काफी हद तक पौलुस अपनी पत्रियों में इस द्वंद्व का चित्रण भी करते हैं कि किस तरह शरीर किसी चीज के लिए खींचता है, आत्मा उसके खिलाफ खींचता है, और मनुष्य जो है निर्णय लेता है, और इस निर्णय में और इस गतिविधि करते समय, इस काम में वो कई बार परमेश्वर से दूर भी चला जाता है। और ये जो पौलुस ने जब कहा कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है, तो वो एक घोषणा कर रहा था, आह्वान कर रहा था, एक हमारे लिए एक चैलेंज प्रस्तुत कर रहा था, एक चुनौती था वो, कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है, क्योंकि हम आत्मा की रीति से चलते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि शरीर के कर्जदार नहीं होने का तात्पर्य यह है कि संसार के सदृश्य नहीं चलना। तो इस प्रकार हम पिछले सप्ताह में देख रहे थे कि संसार के सदृश्य हमें नहीं चलना है, और इसका मतलब ये है, सीधा साधा मतलब ये है कि हमें संसार से एक अलगाव बनाकर चलना है। हम संसार में हैं, संसार में जीते हैं, हमारे आसपास संसारिक लोग हैं, परमेश्वर ने हमें संसार में रखा है, और यहाँ पर जब हम जीते हैं तो हम संसार से अलगाव की एक भावना के साथ और एक मुद्दे के रूप में उसको देखते हुए, एक प्रवृत्ति के रूप में उसका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये हमने पिछले सेशन में देखा था, संसार से अलगाव। जब संसार से अलगाव की बात आती है तो हमने ये भी देखा कि ये दो प्रकार से हो सकता है, एक व्यक्तिगत होता है, एक कलीसियाई होता है, और हमारा फोकस व्यक्तिगत की ओर है। और व्यक्तिगत अलगाव की बात जब करते हैं तो व्यक्तिगत अलगाव में दो बातें फिर देखते हैं, एक है जो हमारे जीवन से बाहर दिखता है, और एक जो दिखता नहीं है। और जो बाहर दिखता है, जो अलगाव जो दिखना चाहिए सॉरी, उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। और उसमें हमने जो हमारा वस्त्र अलंकार है, आभूषण है, ये सब चीज़ों को हम देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पिछले सप्ताह एक रूपरेखा को हमने देखा था, मैं उस रूपरेखा को फिर
आपको दिखाऊंगा और उसके बाद हम आज के क्लास को प्रारंभ करेंगे। तो आपके सामने, आपके स्क्रीन में वो रूपरेखा दिख रहा है जिस रूपरेखा पर हम बात करेंगे। इसमें जो पहला पॉइंट है कलीसियाओं के प्रारंभिक वर्षों में आभूषण पहनावा पर क्या विचार था और क्या सिद्धांत था। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि कम से कम 4 हमने जो एविडेंस या प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा था कि किस तरह प्रारंभ के समय में कलीसियाएं संसार से अलगाव की स्थिति में थे। लेकिन जब कॉन्स्टेंटाइन जो 3री शताब्दी में रोम का गवर्नर बना, उसने जब मसीह धर्म को स्वीकार किया तो उसने पूरी प्रजा को एक निर्देश दिया कि मसीह धर्म को स्वीकार किया जाए। और उसका वो जो प्रभाव था, वो प्रभाव में उसने जो उस समय जो रोम में रहने वाले लोगों के जो विभिन्न प्रकार के जो आचरण थे, व्यवहार थे, वो सब के साथ वो चर्च में शामिल हो गए। और इस तरह से चर्च के अंदर बहुत सारी संसार की बातें आ जाती हैं। ये एक मैस मूवमेंट था। बहुत लोग एक साथ आ गए और बहुत कम लोग रहे होंगे जो सच्चाई को जानते हैं। उन्होंने वहाँ पर बताया भी होगा, समझाया भी होगा, लेकिन एक मैस मूवमेंट की तरह वो आगे बढ़ता गया। और इसके प्रमाण के रूप में मैंने आपको जॉन हेनरी न्यूमैन, जो कार्डिनल न्यूमैन के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा जो लिखा हुआ जो ऐसे है, एन ऐसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, इसका उल्लेख भी किया था। इसके बाद हमने देखा था कि जॉन वेस्ली महोदय, जिन्होंने मेथोडिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया था, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी और उन्होंने अपने भाषणों में भी इस बात का जिक्र किया था। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि उसमें वो डेट भी लिखा हुआ है, वो तारीख भी लिखा हुआ है जिस तारीख में जॉन वेस्ली ने उस भाषण को दिया था। और इतने प्रमाण के साथ, ये प्रमाण सब हमारे पास उपलब्ध हैं कि आभूषण और वेडिंग रिंग ये सब पहले नहीं हुआ करता था। और 1940 के पूर्व के कई चर्च के डॉक्ट्रिन में हम ये पाते हैं कि इसमें से दूर रहना है, सिंपल कपड़ा सिंपल पहनावा होना है और आभूषण गहने बिल्कुल नहीं होना है। वेडिंग रिंग को स्ट्रिक्टली मना किया गया था। ये सब मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ, ये दस्तावेजों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और जॉन वेस्ली के मृत्यु के बाद, उसे कई सालों के बाद, 1940 के बाद जो चर्च के मैनुअल्स हैं, वो कईयों में ये बातें गायब हो गई और लोग अपने हिसाब से जो परंपरा चल रहा था, जो उन्होंने देखा, और उस तरह से उन बातों को अपनाते गए और शैतान उनको उसमें प्रेरित करता गया। इसके अलावा ये भी हमने देखा था कि जो मूवमेंट चले थे, रिवाइवल मूवमेंट, पुरिटन मूवमेंट था, क्वेकर्स मूवमेंट था, ये सब मूवमेंट में भी लोग जब परमेश्वर की ओर फिरते थे तो पवित्र आत्मा इन्हें जो शारीरिक जो अभिलाषाओं की बातें हैं, उनको त्यागने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें विवश करता था। तो ये भी एक सबूत है। और उसके बाद हमने ब्रदरन जो असेंबली के एक बुक में हम जिसको हमने देखा था, एंड्रयू मिलर जिन्होंने लिखा था, वो भी मैं आपके सामने रखा था, द ब्रदरन ए ब्रीफ स्केच ऑफ
देयर ओरिजिन, प्रोग्रेस एंड टेस्टिमनी। इसमें भी हमने देखा था कि किस तरह वो जब सबसे पहले एक ब्रदरन की मीटिंग में गए थे जहां 30 लोग बैठे थे, 4 घंटे का मीटिंग था, तो उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि जो वहां पर जो लोग बैठे थे उनके वस्त्र के धारण करने का रूप और उनके आभूषण या गहनों के का शरीर में नहीं होना इनको बहुत आश्चर्यचकित किया करके इन्होंने लिखा है। ये सब दस्तावेज इंटरनेट में मौजूद हैं और अ, और भी कई दस्तावेज हैं, और मैं आगे इस पर बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन एक व्यक्ति है 2015 एडी में उन्होंने लिखा है कि मसीही लोग उस जमाने में मूर्ति बनाने वाले भी नहीं बनते थे। मूर्ति बनाने का यदि यदि मूर्ति बनाने का उनको कला भी है, आर्ट भी है, तो भी वो लोग मूर्ति नहीं बनाते थे, मूर्ति को पेंट भी नहीं करते थे और एक्टर्स नहीं बनते थे, मिलिट्री में नहीं जाते थे। ऐसा उन्होंने अपने दस्तावेज में लिखा है कि मसीह उस समय ऐसे रहते थे। अब ये सब इतिहास की बातें हैं जो हमें इस बात को सोचने को मजबूर करती हैं कि फिर ये सब परिवर्तन कैसे आया और क्या ये सही हुआ। आज हम इसके दूसरे पॉइंट पर और तीसरे पॉइंट पर चर्चा करना चाह रहे हैं। आभूषण क्यों, एक सामान्य परिचय। जब हम आभूषण के बारे में सोचते हैं तो या गहने के बारे में सोचते हैं, आभूषण एक बहुत बड़ा शब्द है, एक व्यापक शब्द है, और गहना जो है एक एक संकुचित शब्द है। लेकिन हम दोनों को बदल बदल के भी यूज कर सकते हैं हमारे इस स्टडी में। जो भी कोई चीज शोभित करता है उसे हम आभूषण कहते हैं। और मानव सभ्यता के शुरुआत से आप यदि देखेंगे तो लोग पत्थर से अपने आप को कुछ बना के सजाने का कोशिश करते थे, लकड़ी से सजाने का कोशिश करते थे, पत्तों से भी कोशिश करते थे। उसके बाद फिर धातु जब मिला, मेटल जब मिला तो मेटल से भी करते थे। लोगों को मनुष्य में एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है अपने आप को थोड़ा अलग दिखाना या सुंदर दिखाना। तो ये मानव सभ्यता में शुरू से ही हम इसको पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गहनों की बात जो है हम लोग ही करते हैं। बहुत लोगों ने ऑर्नामेंट्स के ऊपर रिसर्च किया है, पीएचडी किया है, और इस तरह के करीब कुछ कुछ थीसिस तो मैंने खुद पढ़ा है हमारे इस स्टडी के लिए तैयारी के रूप में कि ये दस्तावेज क्या कहते हैं, गहनों के बारे में रिसर्च क्या कहता है, लोग क्यों पहनते हैं और उन्हें क्या मिलता है पहन के। तो कुछ जो उसके फाइंडिंग्स है मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाता हूं। गहने क्यों पहना जाता है या गहने पहनने के उद्देश्य क्या है। तो ये कुछ 8 पॉइंट है जो मुख्य रूप से उभर के आते हैं। और ये जो 8 जो उद्देश्य मैं आपके सामने आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये 8 कोई बढ़ते क्रम या घटते क्रम में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा लोग सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनते हैं और सबसे कम प्रेतात्मा की से सुरक्षा पाने के लिए पहनते हैं, ऐसा नहीं है। जो जिस तरह से मैंने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा उस हिसाब से जो पॉइंट्स मिलते गए मैंने वो जो सार है उसको यहाँ पर लिख दिया है। तो सुंदरता बढ़ाने के लिए ये एक व्यापक कारण के रूप में रिसर्च पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स कहता है कि गहने जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग पहनते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गहने हैं वो सौंदर्य को द्विगुणित कर देता है, मतलब उसको मल्टीप्लाई कर देता है जब आप गहने पहनते हैं। तो किसी शादी के पार्टी वगैरह में आप जाएंगे तो दुल्हन बहुत सारा गहने पहने रहती है, तो लोगों का बहुत ज़्यादा उसके गहनों पर फोकस हो जाता है कि वो देखो कान में कैसा बड़ा वाला पहनी है, ये बड़ा सुंदर है, और हाथ में ये पहनी है। तो लोगों का जो ध्यान है वो उसमें चला जाता है। लोगों का सौंदर्य देखने का जो तरीका है वो गहनों पर होता है, ऐसा
एक दस्तावेज कहता है, उसको मैंने नोट किया है। दूसरा जो है, एक रिसर्च में ये भी लिखा है कि गहनों के प्रति एक स्वाभाविक आग्रह स्त्रियों में होता है। ये उस दस्तावेज का ही भाषा है, गहनों के प्रति एक स्वाभाविक आग्रह स्त्रियों में होता है। तो एक नेचुरल एक टेंडेंसी है गहनों के प्रति। और यहां पर आप देख रहे हैं कि विपरीत लिंग को आकर्षित करने, ये भी एक बहुत बड़ा एक रीजन है कि ऑपोजिट जो जेंडर है उनको हम आकर्षित करें। सब लोग के साथ जितने भी गहने आपके आसपास के लोग पहनते होंगे, वो सभी लोगों के लिए सभी कारण लागू नहीं होंगे। इनमें से कोई एक या एक से अधिक कारण उनके लिए लागू हो सकते हैं। अब एक कारण जब मैं देख रहा था, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लोग पहनते हैं। ये एक नई बात है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आभूषण या गहने कैसे पहना जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि जो 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 सोना होता है, उसका शरीर के साथ उसका जो टेम्परामेंट कहें या उसका जो शरीर के साथ उसका जो लगाव है, वो उसकी पुष्टि साइंटिस्ट लोग भी करते हैं। सोना दरअसल पृथ्वी में नहीं बनता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन से बनता है। और ऐसा लोगों का मानना है कि सोना जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होता है। और यदि आपने च्यवनप्राश वगैरह खाया होगा, तो उसमें भी कई बार कई आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी सोना डाला जाता है। सोना लोग कोई बहुत महंगे मेडिसिन भी होते हैं, तो उसमें कई बार सोना भी डाला जाता है। तो इस तरह से स्वास्थ्य की दृष्टि से सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सोच के भी कई लोग गहने पहनते हैं, मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं, विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए नहीं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कई लोग सोना पहनते हैं। एक कारण है निवेश के रूप में। कुछ लोगों ने कहा है कि पैसे तो हम रख नहीं सकते, तो हम सोना के रूप में उसको आभूषण के रूप में, गहने के रूप में पहन के रखते हैं। जरूरत पड़ने से हम अपने कान का बाला और नथनी और अंगूठी और ये सब हम गिरवी रख के हम पैसा ले सकते हैं। तो इस तरह निवेश के रूप में भी लोग उसको देखते हैं। सब पहनते हैं इसलिए, कोई कारण नहीं, ऐसा ही ये भी एक कारण है। कई लोग, कुछ लोगों से मैंने खुद भी पूछा है, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं कि सब पहनते हैं सर, इसलिए हम भी पहनते हैं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि हम क्यों पहनते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं है कि हम गहने क्यों पहनते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं। और फिर एक सामाजिक चिन्ह के रूप में भी गहने को देखा जाता है। सामाजिक चिन्ह का मतलब, मैं एक पीएचडी का थीसिस पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा था कि जो जैसे नाक है, नाक में जो नथनी लगता है, जो नाक में लगता है, वो लेफ्ट और राइट दोनों में लगने के कई सामाजिक पहलू होते हैं। जैसे साउथ इंडिया में जो है वो किसी एक दिशा में लगाते हैं, नॉर्थ इंडिया वेस्ट इंडिया में दूसरे नाक के दूसरे भाग में लगाते हैं। ऐसा करके कुछ सामाजिक बात भी है, सामाजिक चिन्ह भी है, सामाजिक आधार भी है। कई बार हम देखते हैं, ये सबसे अच्छा उदाहरण होता है शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं, कई समाजों में हम देखते हैं उनके ऑर्नामेंट्स देखकर हमको पता चल जाता है कि ये शादीशुदा है। अब जब विधवा हो जाती हैं तो उन कुछ आभूषणों को या कुछ गहनों को उन्हें निकालना पड़ता है। तो मैंने इस बात का खोज खबर किया कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि वो विधवा हो गई इसलिए उसको निकाला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसमें ये बताया जाता है कि शादी एक वैवाहिक जीवन में ये सब गहने जो है शरीर को महत्व देते हैं, शरीर को कुछ ऊर्जा देते हैं। और जब विधवा हो गई तो अब उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसको निकाला जाता है। फिर एक धार्मिक मान्यता भी है। यदि हम हमारे देश के जो 32 श्रृंगार 32 करके एक डॉक्यूमेंट है, उसमें 32 प्रकार का श्रृंगार दिया हुआ है। और
कहीं ना कहीं कोई धार्मिक मान्यता के साथ वो जुड़ा हुआ है। अंत में एक पॉइंट है, वो है प्रेतात्मा से सुरक्षा। ये भी कई लोगों के लिए नया है, मुझे भी ये चीज बड़ा अजीब लगा, लेकिन इसके लिए भी बहुत लोगों ने इस पर काम किया है। कुछ लोग जो आभूषण है या गहने हैं वो प्रेतात्मा से सुरक्षा के लिए पहनते हैं। उनका ये मिस्र में सोना को ईश्वर का श्वास कहते हैं। और सोना जो है ईश्वर का, सोना और चांदी ईश्वर का धातु है। ऐसे बहुत सारी मान्यताएं हैं। एक दस्तावेज में लिखा हुआ था, अमांगलिक ग्रहों के दुष्प्रभावों से हमें बचाता है। और इस तरह दुष्टात्मा और प्रेतात्मा से सुरक्षा देने के लिए भी लोग सोना वगैरह पहनते हैं। तो इस तरह से, और एक बहुत उभर के जो कारण आया पूरे दस्तावेजों में, जो बहुत लोगों ने अध्ययन किया है, स्टडी किया है, रिसर्च किया है, उसमें मुख्य रूप से जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर, सबसे ज्यादा योगदान करने वाला जो कारक है, वो है प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करना आपने देखा होगा, शादी वगैरह के पार्टी में लोग बहुत ज्यादा गहने पहन के जाते हैं। क्या के लिए जाते हैं, कभी सोचिए इस बात को। तो ये इन लोगों ने रिसर्च किया और कहा कि ये क्योंकि शादी और बर्थडे और गृह प्रवेश में बहुत लोग आते हैं, तो उनके सामने एक प्रदर्शन हो जाता है, एक सामाजिक स्तर का वहां पर बखान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो कारण है वो गहने पहनने के लिए लोगों को बाध्य करते हैं। मेरा यहाँ पर इस सोशल साइंस के इस रिसर्च को के फाइंडिंग्स को बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है, वो ये कि हम जब किसी को देखते हैं गहने पहने हुए, तो हमारा जो सोच है वो बड़ा व्यापक होना चाहिए। हमें ये सब कारणों को हमको सोचना चाहिए कि वो घमंड करने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए या ऐसा कोई नेगेटिव चीज भी हम कभी दिमाग में लाते हैं, हमें वो नहीं लाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मसीह को स्वीकार करने की बात की स्थिति में हम नई सृष्टि हो जाते हैं। उस पर हम बाद में प्रकाश डालेंगे। अभी ये ज्ञान की बात मैं आपके सामने रख रहा था ताकि हम जान सकें कि गहने पहनने के कितने उद्देश्य हैं। अब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में गहनों का या आभूषण का उल्लेख। हमारे आसपास कई लोग हैं, कई विश्वासी लोग भी हैं और कई नामधारी मसीह लोग भी हैं और कई स्कॉलर्स भी हैं, कई विद्वान लोग भी हैं जो इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर के वचन में गहनों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, बल्कि गहनों को पहनने के लिए प्रेरित किया गया है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, गहने नहीं पहनना चाहिए, वो संसार के सदृश हो जाता है, संसार की अभिलाषा है, वो हमें उनसे बचना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इसके बारे में हमें साइलेंट रहना है, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन में कुछ खास निर्देश नहीं है तो हम इस पर साइलेंट रहें। तो ये 3 स्कूल ऑफ थॉट्स है। और आज मैं शुरू में ऐसे पदों को आपको सामने रखने जा रहा हूं जो ऐसे स्कॉलर्स ने या ऐसे लोगों ने इन पदों का उपयोग किया है, जो इस बात को बताने के लिए कि परमेश्वर के वचन में गहने पहनने के लिए कोई मनाही नहीं है। मेरी बात और एक बार सुन लीजिए, परमेश्वर के वचन में गहने पहनने के लिए कोई मनाही नहीं है। ऐसा बोलने वाले लोग या ऐसे विद्वान लोग किन पदों का उपयोग करके ये शो करते हैं, ऐसे पदों को हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम ऐसे पदों को देखेंगे जो इसके खिलाफ जाते हैं। तो हमको ये देखना है कि आखिर वचन में ये विरोधाभास है या फिर हमारे समझने में कोई त्रुटि है। ये सब हम बहुत अच्छे से इसका खुलासा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए यदि आप लोग गहनों के पक्ष में हैं या गहनों के विपक्ष में हैं, तो दिमाग खुला रखिए और किसी भी तरह का कोई पक्ष मत लीजिए, और आप इन बातों को ध्यान से इन पदों को देखिए और स्वयं से आप लास्ट में या अंत में आप निर्णय ले पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जो कुछ वचन है, सबसे पहला जो वचन
जो हमारे सामने वो ये है, जो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 24वां अध्याय उसका 53वें पद में लिखा है, फिर उस दास ने सोने और रूपे के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। ये हम जानते हैं रिबका कौन थी, हम जानते हैं, और हम इस पूरे परिवार की घटना को भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये कब की घटना है। और लोग इसका उदाहरण देते हैं, लोग कहते हैं कि जब रिबका को गहने दिया गया था, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो हम इसके खिलाफ हम क्यों हो जाते हैं। अभी एक पद से हम कोई अंतिम निष्कर्ष पे हमें नहीं पहुंचना है। हमें वचन भी यही सिखाती है कि सारी बात को हम एक साथ देखें, एक फ्रेम में देखें, उसके बाद ही हम किसी बात पर निर्णय ले सकते हैं। अभी ये जो बातें हैं वो पुराने नियम की बात है। सबसे पहले जहां पर पुराने नियम में हम देखते हैं कि धन संपत्ति, सोना, ये सब एक आशीष के रूप में और ये एक परमेश्वर के दिए हुए एक आशीष के रूप में व्यापक रूप से देखा जाता था। एक्सप्लिसिटली ऐसा हम देखते हैं। और मैंने कुछ स्कॉलर्स का कमेंट पढ़ा इसके बारे में, तो उन्होंने ये भी लिखा है कि उस समय सोना जो है एक करेंसी के रूप में भी यूज होता था, और जब गहने हैं, किसी को गहने दे रहे हैं, किसी से गहने ले रहे हैं, तो उसका एक बड़ा महत्व इस पर था कि हम धन को दे रहे हैं। मतलब क्योंकि उस समय कॉइन्स वगैरह या रुपये वगैरह जो मुद्राएं हैं उसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो सोने के द्वारा लोगों की संपत्ति की जानकारी मिलती है। दूसरा एक स्कॉलर ने ये लिखा है कि मूसा ने जो व्यवस्था दी थी वो व्यवस्था के पूर्व की बातें हैं, और इस तरह से हम इस पद को हम समझने का प्रयास करें। उसके अलावा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 41वें पद में जो लिखा है, इसको भी लेकर लोग गहनों के पक्ष में बोलते हैं और भाषण देते हैं कि फिरौन ने जब हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दिया, तो यूसुफ उसको क्यों पहना, और उसको जब उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी तो उसको निकाल के फेंक देना था। लेकिन ऐसा कुछ हम पढ़ते नहीं हैं। तो दरअसल फिरौन जो अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना देता है, वो एक्चुअली वो फिरौन का मुहर लगाने वाला जो सिग्नेट रिंग बोलते हैं वो है, जो हम एस्तर की पुस्तक में भी देखते हैं कि जो राजा था उसने अपने हाथ का जो सिग्नेट रिंग है, जो अंगूठी है, उसको पहले हामान को देता है, फिर बाद में मोर्देकाई को देता है। तो ये एक पावर दिखाता है। और उसको बढ़िया मलमल का वस्त्र पहना दिया, उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। ये सब एक ऑफिशियल प्रोसेस है। इस तरह का प्रोसेस है। जब किसी को कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है तो उसको कुछ स्पेशल ड्रेस पहनाते हैं, उसका सम्मान करते हैं। उस तरह का एक सम्मान का एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। 41वें पद में देखिए, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तो उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। ये एक सम्मान समारोह वहां पर हो रहा है, और उसने अपना जो पावर का जो मुहर लगाने का जो अंगूठी है, जो उस समय राजाओं के अंगूठी के सील से जो आदेश निकलता था, उसको उसने यूसुफ के हाथ में पहना देता है। तो ये इसके मायने अलग हैं। तो इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि संदर्भ अलग है, मायने अलग है। इसको लेकर यदि आपके पास कोई आता है तो उसको आप समझाने का प्रयास कर सकते हैं। एक और जो भाग है जिसको लोग कहते हैं वो ये है निर्गमन की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसका 2 से 5 तक, जहां पर लिखा है, और तो अपने भाई हारून के लिए वैभव और शुभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। और यहां पर हम देखते हैं 5वें पद में, देखिए, सोने और नीले और बैंगनी और लाल रंग का और सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। तो यहां पर जो निर्देश परमेश्वर की ओर से
दिया जा रहा है मूसा को, इसमें जो बातें हैं वो याजक के लिए है। और हम जानते हैं कि याजक और प्रजा में अंतर था पुराने नियम में, और प्रजा हर जगह नहीं जा सकता था। याजक, महायाजक, प्रजा, इसका सबके लिमिटेशंस था, सीमाएं थी। और इनके ड्रेस से इनका पता लगता था कि ये किस पद पर हैं। और आज वैसा नहीं है, उस समय ऐसा था, याजक और प्रजा में अंतर था। और इसलिए इस बात को हम निर्देश के रूप में हम पाते हैं। तो इस पद को भी हमें उसके संदर्भ में समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। इसके बाद हम नीति वचन में देखिए, नीति वचन 25 उसका 12। और यहां पर ये जो कुछ पद मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये वो पद हैं जिस पद के आधार पर लोग आपको गहने पहनने में कोई गलती नहीं है इसके सबूत के रूप में दिखाते हैं। इसलिए मैं आपके सामने इसको रख रहा हूं ताकि आप इससे परिचित रहें। नीति वचन सुलेमान ने लिखा था। और हम यदि इतिहास में जाएं, जिसके बारे में जिन बातों को हम अगले एपिसोड में, अगले सेशन में देखेंगे, अगले सप्ताह देखेंगे कि किस तरह से इजराइल के लोगों ने एक बार पूरा आभूषण को समाप्त किया, छोड़ दिया। उसके बाद जहां लिखा है कि उन्होंने कभी नहीं पहना, कुछ साल तक वो लोग वैसे ही थे। लेकिन सुलेमान के आने के बाद, सुलेमान की पत्नियां, जब वो बहुत सारी पत्नियों को इधर उधर से जब लेके आया, तो पत्नियां जो है पूरा जो कल्चर है, जो परमेश्वर के खिलाफ वाला कल्चर है, उस कल्चर के पूरे गतिविधियों को और एक्सरसाइजेस को वो लेके आते हैं। और वैसे ही वाला एक यहाँ पर हम देखते हैं जो सुलेमान लिखता है, जैसे सोने का नत्थ और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। कल्चरली और प्रोवर्ब्स के रूप में ये बहुत मीनिंगफुल है। लेकिन इसमें अच्छा लगने वाली बात सोने का नत्थ और कुंदन का जेवर नहीं है। इसमें अच्छा लगने वाला जो बात है वो बुद्धिमान की डांट है। वो एक संदर्भ के रूप में, एक तुलना के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं। ऐसी तुलना हम और भी जगह देखते हैं जहां पर हम गहने के खिलाफ वचन को बोलते हुए पाते हैं। वहां पर भी हम इसी प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे। यहां पर हम उस बात को देखें। एक स्कॉलर ने जरूर इस बात को टिप्पणी किया है जो मैं पहले कह रहा था कि सुलेमान के दिमाग में एक दूसरा प्रिंसिपल आ गया था और सुलेमान परमेश्वर से दूर होता जा रहा था अपनी पत्नियों के कारण। और वो पत्नियां सब दूसरे जातियों से थे और परमेश्वर को नहीं मानने वाले या परमेश्वर को तिरस्कार करने वाले लोगों के समुदाय से थी। तो उसका प्रभाव सुलेमान को पड़ रहा था। यशायाह नबी की किताब उसके 61वां अध्याय उसका 10वां पद में देखते हैं। वहां पर परमेश्वर का एक विचार यहां पर पढ़ते हैं कि जैसा दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है, ये भी, इसमें भी यशायाह जो है एक तुलना कर रहा है। और यहोवा जिस चीज को चाहता है, जिस चीज से प्रसन्न होता है, यहोवा मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। यहोवा के कारण जो आदमी खुश रहता है, उद्धार के कारण, उद्धार का वस्त्र यहाँ पर लिखा है, उद्धार के वस्त्र पहना है, धर्म की चादर ऐसा उड़ा दी है। इस संदर्भ को तुलना करने के लिए एक रूपक, जिसे हम हिंदी में रूपक कहते हैं या सिंबॉलिक कह सकते हैं इंग्लिश में, उसको यहाँ पर लिखा है। उस समय के लोगों के मूल्यों के आधार पर इसका मतलब को समझने की जरूरत आज हमें है। वैसे ही हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 22वां पद जब देखते हैं तो ये एक उदाहरण नए नियम से है, जहां पर उड़ाऊ पुत्र का जो कहानी है, जो उसमें हम देखते हैं जब पिता कहता है कि इसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। ये भी, जैसे हम शुरू में देख रहे थे, ये भी एक सम्मान का समारोह है। ये एक वन टाइम इवेंट था कि जब वो वापस
वो घर आ रहा था और उसका स्वागत किया जाना था, उसको स्पेशल उसका स्वागत करना है। तो उस बात को, उस स्पेशल इवेंट को, एक एक महत्वपूर्ण इवेंट को जिसमें स्वर्ग भी प्रसन्न होता है, उस अनुभव को समझाने के लिए यहाँ पर इस तरह का चित्रण हम देखते हैं किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य का जिक्र भी कई स्कॉलर्स ने किया है कि प्रकाशित वाक्य में देखो हमारा प्रभु जो है सोने का मुकुट पहनता है, और नए यरूशलेम में देखो शुद्ध सोने के सड़क है, तो हम लोग यहाँ पर पहनने में क्या दिक्कत है। तो उसका जवाब ये है कि ये प्रभु के बारे में यहाँ पर प्रकाशित वाक्य दर्शन यूहन्ना देखते हुए लिखता है कि प्रभु के सिर पर सोने का मुकुट है। सोना एक पृथ्वी का धातु नहीं है, ये साइंस भी कहती है। सोना को हम पृथ्वी में नहीं बना सकते, किसी भी लेबोरेटरी में हम सोना नहीं बना सकते। सोना जो है वो तारे के अंदर बनता है, और हमारे पृथ्वी के अंदर जो सोना है या कहीं पर भी जो सोना है वो तारे के अंदर के विस्फोट के द्वारा, वो जो बिखराव आया है उसके द्वारा वो आया हुआ है। सोने को हम लैब में बना नहीं सकते, ये न्यूक्लियर फ्यूजन से ही वो बनता है। उसमें इतना सारा हमको ऊर्जा लगता है कि उस ऊर्जा से तो पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए सोने को एक हेवनली मेटल भी कहा जाता है। साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं कि सोना एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक मेटल है। तो अब हमें यह सोचना है कि हमारा प्रभु जब बैठेगा तो उसमें उसके मुकुट में ये चीज रहेंगी, ये गर्व की बात है। और प्रकाशित वाक्य में जो नए यरूशलेम की जो का चित्रण किया है, उसको लोगों ने दूसरे तरीके से कलीसिया के का चित्रण के रूप में भी कर ये प्रस्तुत करने का गलत प्रयास किया है कि बहुत सारा सोना वहां पर है तो हम लोग सोना पहनने का हमें अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर एक विज्ञान की बात भी मैं जोड़ना चाहता हूँ। 21वें पद में जो लिखा है कि नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। सोना को हम कांच के जैसे बना सकते हैं, ये आपके लिए भी हो सकता है नया हो, लेकिन ऐसा होता है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उन जो स्पेस में जाते हैं, उनका जो हेलमेट जैसा जो पहनते हैं उसमें सोने का एक ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा होता है। सोना बहुत सारी चीजों से लोगों को सेफ करता है। तो जो जिस नगर में हम रहने वाले हैं वहां की जो सड़क जो है कांच जैसे दिखेगा, लेकिन वो शुद्ध सोने की होगी, ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो इन पदों के आधार पर जब लोग गहने पहनने का पक्ष रखते हैं तो हमें ये समझाना चाहिए उनको कि एक किस पृष्ठभूमि में लिखा हुआ है। इधर उधर से एक पद का एक भाग लेके यदि कोई आपके पास आता है तो प्रेम पूर्वक उनको समझाने का प्रयास किया जा सकता है। इसके बाद एक और आखिरी पद है, ये एजेकियल नबी की पुस्तक। ये इसको बहुत स्कॉलर्स ने इसका जिक्र किया है। जितने लोग गहनों के सपोर्ट में बोलते हैं वो लगभग सारे लोग इस पद को कोट करते हैं, क्योंकि इसमें दुनिया में जितने प्रकार की जो ऑर्नामेंट्स हैं सबका जिक्र यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर परमेश्वर को हम देखते हैं ये बोलते हुए, यहूदियों को बोलते हुए, यहूदी राष्ट्र को बोलते हुए, तब मैंने तेरा श्रृंगार किया, गले में हार पहनाया, हाथों में चूड़ियां पहनाया, नाक में नथ लगाया, कानों में बालियां पहनाई। ये सब चीजें पढ़ के हमारा भी सिर जो है घूम सकता है। हमको लगेगा कि ये परमेश्वर ये बोल रहे हैं कि मैंने यहूदी राष्ट्र को मैंने ये किया। अब देखिए ये एक रूपक है, ये ऐसा नहीं हुआ है कि उनको ऐसा पहना है, ये लिटरल नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो आपसे तर्क करेंगे या जो आपको समझाने का प्रयास करेंगे वो भी जानते हैं कि ये लिटरल मीनिंग का नहीं है, ये रूपक है, एक सिंबॉलिक है। लेकिन सिंबॉलिक हो तो भी परमेश्वर इनके बारे में बहुत नकारात्मक विचार नहीं रखता, ऐसा हम सोच सकते हैं। और उसी पर हम आगे 2-4 मिनट उस पर बात करेंगे। यहां पर देखिए नीचे लिखा है, और तो अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। ये शुरू के जो 11 और
12 और 13 पद जब हम पढ़ते हैं और 13 के आखिरी में जब हम पढ़ते हैं, और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई, इससे हमको ये समझ में आता है कि इन सब आभूषणों को के द्वारा परमेश्वर ने जब यहूदियों को तैयार किया, तो परमेश्वर स्वयं ये कहते हैं तू अत्यंत सुंदर होने के योग्य हो गई। इस बात को याद रखिएगा, वहां पर सुंदर शब्द को याद रखिएगा। 14वें पद में लिखा है, तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई। 15वें पद में देखिए, परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके, देखिए यहां पर सुंदर होना कोई गलत नहीं है, और सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, इसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन 15वें पद में देखिए, तूने अपनी सुंदरता पर भरोसा किया, परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके, फिर उसके बाद जो बातें हैं हम स्क्रीन में पढ़ रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो यहूदी है वो जब मूर्ति पूजक बन जाते हैं, अन्य देवताओं की उपासना में चले जाते हैं, तो व्यभिचार के तुल्य उसने परमेश्वर ने उसको देखा है। और इस बात को पर हमें सचेत रहने की जरूरत है कि सुंदरता अपने आप में कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ नकारात्मक नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है, जब मानव सुंदर हो जाता है, अपने आप को सुंदर बनाता है, तो फिर अपनी सुंदरता पर भरोसा करने लगता है। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, जो रिसर्च भी कहता है कि स्त्रियों में या मनुष्यों में सौंदर्य बढ़ाने का और गहनों के प्रति एक स्वाभाविक आग्रह है। ये हमने देखा था। इस स्लाइड को देखिए, ये मेरा आखिरी स्लाइड है आज का। 17वें पद में उसी अध्याय के 17 और 30 में लिखा है, 17 में लिखा है, तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी। देखिए 17वें पद में परमेश्वर सुंदरता पर भरोसा करने के बाद जो एक्ट किया, जो जिस प्रकार की गतिविधियों में यहूदी लिप्त हो गए, उसको यहां पर परमेश्वर बखान करते हैं। सुंदरता पर भरोसा किया और भरोसा के आधार पर जो उन्होंने जो कुकर्म किया, जो कर्म उनका था, उसकी व्याख्या यहां पर परमेश्वर कह रहे हैं कि तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थी, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली। अब इसमें एक 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 हम उदाहरण से हम इस चीज को समझ सकते हैं। मान लीजिए परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को गिटार बजाने का टैलेंट दिया है, उसको प्रतिभा से संपन्न किया है, और वो परमेश्वर का आदमी है, परमेश्वर के समाज का अंग है, वो परमेश्वर के गीतों को गाता है, बजाता है, परमेश्वर की स्तुति महिमा करता है। अचानक उसको एक मौका मिलता है फिल्मों में बजाने के लिए, या कहीं पर बाहर जाके उसको सुशोभित करने के लिए, तो वो मान लीजिए वो जो परमेश्वर ने उसको जो टैलेंट दिया है, उसका उपयोग वो दूसरे दिशा में करने लगता है। दूसरा एक उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको आपके पिता ने या घर के लोगों ने किसी काम के लिए पैसा दिया है, कोई अच्छा चीज खरीदने के लिए पैसा दिया है, आपने वो पैसा लेकर दूसरा कोई खराब चीज को खरीद लिया, जो आपके घर में जिसको मान्यता नहीं है, जो आपके घर जिन्होंने पैसा दिया उनको पसंद नहीं है, ऐसा चीज आप खरीद के ले आए। तो ये उस तरह का एक चेंज हम देखते हैं, एक परिवर्तन हम देखते हैं। बाजू का जो फ्लो चार्ट है वो इसी बात को समझाने के लिए बना हुआ है। मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब वो सुंदर होता है तो सुंदरता पर भरोसा करता है, सुंदरता पर भरोसा करने के द्वारा वो फिर उसको ऐसा लगने लगता है कि इसको ऐसा क्यों ना कर ले, मतलब फिर वो उसको चेंज करने लगता है कि ये सोना चांदी या जो गहने परमेश्वर ने जो सुंदरता दिया था, इजराइल को सुंदर बनाया था, वो पूरा अध्याय को आप पढ़िए, यहेजकेल 16वां अध्याय का पूरा पढ़िए, बार बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की मंशा क्या थी। और परमेश्वर की मंशा के साथ जब परमेश्वर आगे बढ़ रहे थे, तो इजराइल ने क्या किया, यहूदियों ने क्या किया, वो सुंदरता पर भरोसा किया। वो सबसे पहला गलती किया उन्होंने। सुंदरता, वो सुंदर बन गए, वो ठीक है, लेकिन सुंदरता पर भरोसा किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जो गहने परमेश्वर ने उन्हें दिया था, जो उनको परमेश्वर के द्वारा दिया गया,
जो आशीष था, उस आशीष को उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ उसका उपयोग किया। परमेश्वर मूर्तों से बहुत नफरत करते हैं, ये हम सब जानते हैं। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं कि उनसे पुरुषों की मूर्ति बना ली। ये हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि यार इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये भी पैसा है वो भी पैसा है, ये भी काम है वो भी काम है, ये भी बजाना है वो भी बजाना है, तो इसको ऐसा क्यों ना कर ले। ये प्रवृत्ति जो है हमें, हम मनुष्य हैं, स्वाभाविक है, वो लगता है, और यहीं से पतन चालू होता है। ये आप दूसरे एरो, जो सेकंड एरो है उसके नीचे देखिए, इससे जीवन के मूल्यों के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है। और 30वें पद में हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि उनका हृदय कैसे चंचल हो गया है, और परमेश्वर उससे बहुत दुखी हो जाते हैं, वो पीड़ा में आ जाते हैं। परमेश्वर उसमें प्रसन्न नहीं रहते हैं यहूदियों के इस रवैये से, इस प्रवृत्ति से। तो ये जो अभी तक हमने जो पद देखा, इन पदों के आधार पर आपको कई लोग गहनों के पक्ष में, गहने मसीहों को पहनने में कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है, ऐसा करके आपको समझाने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके अलावा ढेर सारे पद होंगे जो इसी तरह के होंगे, जो हम आने वाले सप्ताह में देखेंगे, और उन पदों से हमारा विचार कैसे बदलता है, हम किस तरह के एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, ये हम अगले सप्ताह जरूर देखेंगे। मैं आशा करता हूं इन पदों को आपने ठीक तरीके से समझा होगा। पवित्र आत्मा हम सब की सहायता करें, इन पदों को उसके संदर्भ में देखने का हम प्रयास करें। साथ ही साथ जो गहने पहनने वाले लोग हैं उनके प्रति भी हमारे विचार में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि गहने पहनने के बहुत सारे कारण हैं। किस कारण से पहनते हैं वो हमें नहीं मालूम, जब तक नहीं मालूम तो हम उन पर टिप्पणी हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मसीह में सृष्टि बनने के बाद क्या स्थिति बनती है, क्या बातें, क्या निष्कर्ष निकलता है, ये हम अगले सप्ताह के क्लास में देखेंगे। अगले सेशन में और भी बहुत सारे पदों को हम देखेंगे, और इस दौरान मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग स्लाइड को मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग बाइबल को पढ़ें, इन पदों को दोबारा पढ़ें, बार बार पढ़ें, और इस तरह के पदों का खोज करें, और हमारे जीवन में हम एक उसूल बना लें कि गहने सही हैं कि गहने गलत हैं, गहने उचित हैं कि गहने अनुचित हैं, क्या कौन सी बातें गहने के पहनने या नहीं पहनने पर हमें आधार बनाना चाहिए। देखिए ये सब बातें अपने जगह पे सच है। मैं तो इसलिए इन पदों को आपके सामने रखा क्योंकि ये इंटरनेट में और विभिन्न दस्तावेजों में और लोगों के भाषणों में ये फ्लोट होते जाते हैं। ये पदों के द्वारा लोग हमें सच्चाई से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने इन पदों को आपके सामने रखा। लेकिन ये हमारा गहना नहीं पहनना एक बिल्कुल अलग विषय है, एक अलग आधार है, उस पर हम आखिरी में देखेंगे। लेकिन इन पदों से परिचित होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम चंचल न हो, हम यहोवा पर भरोसा रखें, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।